शिकागो ने अपनी पार्किंग मीटर अबू धाबी को 75 साल के लिए बेच दिए और तब से शहर लगातार पैसे खो रहा है। देखिए, दिसंबर 2008 में शिकागो एक वित्तीय संकट से गुजर रहा था। शहर के मेयर ने पैसों की जरूरत के कारण शिकागो के 36,000 पार्किंग मीटरों को 75 साल के लिए $1.15 बिलियन में लीज पर देने का प्रस्ताव दिया। खरीदार था शिकागो पार्किंग मीटर्स LLC, जो मॉर्गन स्टैनली, अलायंस कैपिटल और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का एक समूह था। और बाद में ऑडिट से पता चला कि अबू धाबी की कंपनी डी साइड के पास 49.9% नियंत्रण था। मेयर की टीम 1 साल से बातचीत कर रही थी, लेकिन शहर को समीक्षा के लिए सिर्फ 72 घंटे और 500 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर उस $1.15 अरब में से $150 मिलियन पहले ही वोट से पहले 2009 के वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कर लिए गए थे। ना वोट देने का मतलब था तुरंत $150 मिलियन का नुकसान, संपत्ति कर बढ़ना और छटनी। कई एल्डरमैन, जो मूल रूप से शहर के अधिकारी हैं, ने बाद में स्वीकार किया कि वे अनुबंध को समझ नहीं पाए थे और उन्होंने खास तौर पर छटनी रोकने के लिए हाँ में वोट दिया था। ये 40 बनाम 5 वोटों से पास हो गया। फिर 6 महीने बाद शिकागो के अपने इंस्पेक्टर जनरल ने आंकड़े देखे और पाया कि शहर को $974 मिलियन कम भुगतान किया गया था, जो कि मीटरों की असली कीमत से 46% कम था। और 2023 तक जिसने मीटर खरीदे थे, उस कंपनी ने अपना पूरा $1.15 बिलियन तो वापस कमा ही लिया था। साथ में $530 मिलियन का शुद्ध मुनाफा भी कमा लिया था, जबकि लीज पर अभी भी 60 साल बाकी थे। और अब इस सौदे का सबसे बुरा हिस्सा है ट्रू अप क्लॉज। मूल रूप से जब भी शिकागो किसी भी कारण से किसी मीटर को बंद कर देता है, मान लीजिए किसी परेड के लिए, बाइक लेन के लिए, सड़क मरम्मत के लिए, बाहर बैठने की व्यवस्था के लिए, या यहाँ तक कि उसे ईवी हैंगर में बदलने के लिए भी, शहर को उस कंपनी को मीटर से 2083 तक होने वाली कमाई का भुगतान करना होता है। सिर्फ उन भुगतानों की राशि 2009 से 2021 के बीच $80 मिलियन तक पहुंच गई। अनुबंध के अनुसार शिकागो को हर साल महंगाई के अनुसार मीटर दरें बढ़ानी होती है या कंपनी को अंतर की राशि देनी पड़ती है। दरें हमेशा बढ़ती है, चाहे मतदाता चाहे या नहीं। 3 अलग अलग मेयरों ने सौदा रद्द करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अब शिकागो 2083 तक अनुबंध में है और निवेशकों को करीब $12 अरब मिलेंगे। मुझे भी इसमें निवेश करना चाहिए था।